टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे पीछे एक बैनर दिख रहा है, अखिल भारतीय लोध महासभा, और यह दिल्ली एनसीआर नहीं, भारत के बाद इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय भूपटल पर भी यह सभा अपनी सदस्यता को, सक्रियता को लेकर कहीं ना कहीं काउंट होता है, कहीं ना कहीं इसे सीरियस गंभीरता से लिया जाता है। और इसी पटल पर दिल्ली प्रदेश के युवा नेता, कार्यकर्ता, समाज के कर्णधार नीरेश लोधी जी मौजूद हैं। इनसे चंद परिचय अपना दीजिए। नमस्कार। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये आपने हमें मौका दिया है बोलने का। तो मैं सीए नीरेश लोधी, युवा विंग अध्यक्ष, अखिल भारतीय लोध महासभा, दिल्ली एनसीआर अभी पदस्थ हूँ। और आपको मैं इस प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ कि यह प्रोग्राम श्री घनश्याम सिंह लोधी जी, जो अभी नवनिर्वाचित सांसद हैं रामपुर से, उनके अभिनंदन और स्वागत समारोह के लिए रखा गया है। इसके पीछे की हिस्ट्री मैं बता देता हूँ कि वैसे भी इस लोधी समाज से आप सभी परिचित हैं, माननीय श्री कल्याण सिंह जी से, जिनका नाम किसी से अपरिचित नहीं है। उसी कड़ी में घनश्याम सिंह लोधी जी का विशेष जो इस समारोह का जो थीम है वो ये है कि उनके नाम में अभी लोधी शब्द जुड़ा हुआ है। और यह लोधी शब्द, वैसे तो कई सांसद पहले गए हुए हैं, लेकिन लोधी शब्द आज प्रथम बार संसद भवन में घनश्याम लोधी जी के नाम से वहाँ पर लिखा जाएगा। इंद्र कुमार लोधी जो उत्तर प्रदेश से निकलकर अभी दिल्ली में हैं और अपने समाज के लिए काफ़ी सक्रिय हैं, इनसे जानते हैं समाज के बारे में क्या कुछ इनका ख्याल है। जी सर। मैं पहले अपना पूरा एड्रेस दे दूँ। मैं जन्म स्थान मेरा बुलंदशहर ज़िले में सूरजपुर मखैना है, और यहाँ मैं सन 85 से दिल्ली में समाज सेवा काम कर रहा हूँ। 85 नोएडा में अपना जो बिजनेस में करता हूँ, और पूरा एनसीआर में समाज का काम करता हूँ। मैं यहाँ दिल्ली एनसीआर समाज का प्रबंधक भी रहा हूँ एनसीआर का। मान में यही है कि बच्चे पढ़ लिख के अच्छे पद पे जाएँ, अच्छी सोच हो, अच्छे जो है का बिजनेसमैन बने, मतलब कोई ये ना हो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, अपना सेल्फ सर्विस ज़्यादातर करें लोग, जिस हिसाब से करते हैं दूसरे को सहायता करें। उत्तर प्रदेश युवा इकाई का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और पूरे देश में 16 राज्यों में अखिल भारतीय लोध महासभा चल रही है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विपिन लोधी डेविड जी ने, उनके नेतृत्व में सभी राज्यों में समाज को राजनीतिक कैसे आगे बढ़ाया जाए। जबकि राजस्थान में कभी भी लोधी समाज का कोई विधायक नहीं होता था, तो अखिल भारतीय लोध महासभा के प्रयास से राजस्थान में भी विधायक हुआ, छत्तीसगढ़ में विधायक हुआ, और कई राज्यों में हमें लोधी महासभा के बैनर तले विधायक बनने का मौका मिला मेरे समाज को। और जो मेरे समाज में गरीब बच्चे हैं जो फीस नहीं दे सकते, उनके लिए व्यवस्था है लोधी महासभा की तरफ से, चाहे वो इंजीनियरिंग करना चाहे, चाहे वो MBBS करना चाहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा लोधी समाज जितना भी है, तो लोधी समाज में विभिन्न जो टाइटल लिखते हैं, हर राज्य में अलग अलग टाइटल लिखते हैं, दिल्ली में अलग अलग टाइटल लिखते हैं। उन टाइटलों से हमारी एक यूनिटी की पहचान नहीं बनती है, और न उसकी वजह से हमारे अंदर एक ताकत आती है। तो ये हमारा 30, 35, 40 साल से ये प्रयास रहा था कि हम अपने लोधी समाज के जितने भी जहाँ भी हों, वो अपने नाम में लोधी लगाएं। तो उस लोधी से क्या होता है कि हमारा व्यक्ति कहीं भी बैठा है या हमारा व्यक्ति उस क्षेत्र में जाता है, तो उसको आत्मबल भी मिलता है, वहाँ सम्मान भी मिलता है, और उसकी मदद भी होती है। तो इसी प्रयास में हम 30-35 साल से हमारा ये लगातार प्रयास रहा है कि जितने भी हमारे सांसद हैं, जितने भी MLA हैं, MP हैं, राजनीतिज्ञ हैं, जितने भी किसी भी क्षेत्र में हैं, पूंजीपति हैं, कारोबारी हैं, सभी अगर लोधी लगाएंगे तो हमारे लोधी समाज को एक ताकत मिलेगी, और लोधी की मदद करेगा, उसके साथ में अदर समाज की भी मदद करेगा। और अब वो अपने पैरों पर जब खड़ा होगा तो इस देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में, समाज के विकास में उसकी अहम भूमिका होगी। समाज को जो है हर पॉइंट पे जहाँ भी उन्हें मौका मिले
उसको अपना संघर्ष करना चाहिए, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो या अपना किसी सर्विस के मामले में हो। तो मेरा समाज को ये संदेश है कि यदि आपको एक जगह आपको स्थान नहीं मिलता तो आप दूसरी पार्टियों के साथ भी जुड़ें, जिससे आपका भविष्य उज्जवल होगा। और हमेशा ही हमारा जो लोधी समाज है संघर्षशील रहा है और हमेशा संघर्ष करता भी रहेगा। और समाज में विकास के लिए जो अभी हमारे रामपुर से घनश्याम सिंह जी लोधी जो है सांसद चुन के आए हैं, वो पुरानी हमारी सीट रही है। वहाँ पर हमारे पूर्व नेपाल सिंह रहे थे, जो काफ़ी अच्छे, मतलब उन्होंने पहले भी रहे हैं, पीछे कुछ टाइम के लिए ही नहीं रहे, फिर दोबारा सीट वो हमारे लोधी समाज को मिली है। ये मेरा संदेश। और मैं समाज को चाहूँगा कि समाज हमेशा किसी भी राजनीति क्षेत्र में हो, किसी भी पार्टी से हो, और हमेशा संघर्ष के लिए अपना काम करें। ये किसी से न डरें कि हमारे को दूर सामने वाला क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। हमें जहाँ मौका मिले लोधी समाज को वहाँ पर खड़े होकर संघर्ष करना चाहिए। कि मेरा नाम दिग्पाल सिंह लोधी है और मैं लोधी समाज में 1990 से समाज सेवाओं में संलिप्त हूँ। मैं हमेशा ये देख के चलता हूँ कि समाज में का विकास किस तरह से होना चाहिए। हम लोग पीछे से, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा में लोधी समाज का नाम नहीं था, तो हमने क्या किया कि वहाँ संघ ने मिल करके एक संघर्ष किया और लोधी समाज का नाम वहाँ आ गया। पिछड़ा वर्ग के अंदर लोधी समाज का नाम आ गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत सारी संस्थाएं हमारी इसमें चलती रहती हैं। मैंने शहीद अवंतीबाई लोधी फाउंडेशन के बैनर तले परिचय सम्मेलन कराए हैं। इन्हीं महाबलंकर हॉल के अंदर 5 बार परिचय सम्मेलन कराए हैं, जिसका समाज को बहुत सारा बेनिफिट मिला है। बच्चों की शादी आपस में होने लगी। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, अभी पीछे माननीय कल्याण सिंह जी और हमारे केंद्रीय मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी भी यहाँ महाबलंकर हॉल में आई थी। हमने PCCL के माध्यम से एक प्रोग्राम कराए थे इसके अंदर, जहाँ पूरे देश के बच्चों को प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से यहाँ अवार्ड किया था। अब मैं एक नई चीज़ बताना आप लोगों को चाहता हूँ कि अखिल भारतीय लोधी क्षत्रिय अधिकारी कर्मचारी संघ एक आलोक ग्रुप बनाया हम लोगों ने, जिसके अंदर देश भर में जहाँ भी हमारे कर्मचारी अधिकारी उन सबको जोड़ा गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, ये सभी स्टेटों में सारे चुनाव करा चुके हैं। हमारी संस्था बड़े अच्छे ढंग से काम करती है। इसका मेन उद्देश्य है हम उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं जो नीचे से, खास तौर से दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे जिनको हम नवोदय स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, उनकी खास तौर से हमने इस बार वो किया। और जिसमें मैं समझता हूँ 200 बच्चों के एडमिशन हम लोगों ने 1 साल पूरी उनकी संस्था चलाई है बच्चों की नवोदय जागृति अभियान के अंदर, जिसके अंदर कम से कम 200 बच्चों का एडमिशन इस नवोदय विद्यालय के अंदर होने जा रही है। ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता इस आलोक संघ की है। कल्लू सिंह राजपूत, भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष और अखिल भारतीय लोध महासभा में मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मेरा निवास नोएडा में है और मेरा सोच ये है कि हमारे समाज के लिए सबसे ज़रूरी शिक्षा है। जितनी अच्छी शिक्षा होगी उतना ही समाज आगे बढ़ेगा और संगठन को जितना मजबूत हम लोग कर सकते हैं उतना हमें इस संगठन को मजबूत करना चाहिए। इसकी जो शाखाएं हैं जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर पहुंचनी चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है। मेरा नाम आलम सिंह है। मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का इस समय प्रेजेंट में प्रधान हूँ। वैसे मैं पोस्ट ऑफिस में सब पोस्ट मास्टर की पद पर कार्य कर रहा हूँ। साथ साथ 1992 से समाज के कार्य में लगा हुआ हूँ। वर्तमान में प्रधान हूँ और समाज के लिए अपने समय में से घंटे 2 घंटे निकाल करके लोगों के बीच में जाते हैं और बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं और साथ साथ उनको इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि संघे शक्ति कलयुगी। जो लोग संगठित हैं वही शक्तिशाली हैं। अगर संगठित नहीं हैं तो उसमें कोई वो नहीं होता, ना वो कुछ कर पाते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है संगठित रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हैं और बहुत सारे हमारे समाज के भाई हैं वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा में आगे बढ़ें और तरक्की करना है समाज ने, तो वही समाज तरक्की कर पाते हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे रख पाते हैं। तो इसी प्रयास में दिल्ली में भी बहुत सारी सभाएं हैं जो निरंतर प्रयास करती हैं कि अधिक से अधिक हमारे समाज के बीच के बच्चे हैं हायर शिक्षा प्राप्त करके बड़ी बड़ी पोस्टों पर रह करके हमारे समाज का नाम रोशन करें। मैं लोधी राजपूत विकास मंच मढ़ोली से महेंद्र सिंह
मैं अपने लोधी समाज के लिए बहुत बहुत जो है घनश्याम लोधी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हार्दिक स्वागत है। मैं अपने समाज के लिए ऐसे ही आदमियों को चाहता हूँ कि ये हमारे लोधी समाज का नाम आगे बढ़ाएं। मैं मदन लाल लोधी डिस्ट्रिक्ट बरेली से और आर्मी मेडिकल कोर्स से रिटायर हूँ। मैं रखना चाहूँगा कि हमारा समाज काफ़ी वैसे जागृत है, आगे भी बढ़ रहा है और शैक्षणिक ताकत के अनुसार शिक्षा में भी आगे बढ़ें और हम आर्थिक में भी आर्थिक जो है उसमें भी आगे बढ़ें और संघे सर्वदा शक्ति उसमें भी आगे बढ़ें और राजनीति में आगे बढ़ें। जैसे हम बढ़ेंगे तभी हमें मौका आगे मिलेगा और हम आगे पहुंचेंगे। जैसे घनश्याम लोधी जी हमारे डिस्ट्रिक्ट रामपुर की सीट को हमने जिताया है। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट बरेली से आता हूँ, वहाँ रिश्तेदारियाँ भी हैं और हमने ये जो है मार्क जो है हासिल करके दिखाया है। तो हम आगे बढ़ेंगे, जो काम में आगे कदम उठाएंगे तो हम आगे जाएंगे। समाज की दिशा और दशा प्रॉपर होनी चाहिए जो आज नहीं है, उसमें बहुत कुछ सुधार की ज़रूरत है। कि हमारे समाज के जिनका हम स्वागत करने जा रहे हैं घनश्याम लोधी जी का, उनको टिकट देकर एक समाज का गौरव बढ़ाया है और उसी कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ आज आए हैं। हमारा समाज संगठित होकर शिक्षा की ओर बहुत प्रगति की हमारे लोधा समाज ने। अभी हमारे 4 IAS बने हैं समाज के, 45 के करीब हमारे SI बने हैं और शिक्षा विभाग में बहुत लोग गए हैं। हमारा समाज बहुत तरक्की कर रहा है। पहले खेती किसानी में काम करता था, अब हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रसर है। हमारे जो IAS हैं, IRS हैं, अपने लिल्लारे जी, वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अलग जगा रहे हैं और उनकी वजह से, और हमारे एक IRS और हैं अपने दिल्ली के, उनका ही बहुत अच्छा काम है। दोनों लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मेरे पूर्ण उम्मीद है। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सम्मानीय विपिन डेविड जी, जो एटा से विधायक हैं, वो भी समाज का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से आज समाज संगठित है और हर क्षेत्र में काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैं यहाँ सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ लोग आए, और आपकी पत्रकार की जो टीम है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब ने हमारा ठीक से इंटरव्यू लिया और हम लोगों को जागरूक किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ये थे समाज के राष्ट्रीय महामंत्री बांकेलाल जी। जैसा कि आपने बेबाकी से इनकी राय सुनी। दिल्ली से टाइम्स लाइव इंडिया के लिए जय निवास की यह रिपोर्ट। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।